हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश फॉर कंप्यूटर एग्जामिनेशन सीरीज़ का ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने टेंसेस देखा, नरेशन देखी, वोकैबलरी पे हमने सेशंस किए, मॉडल्स पे हमने सेशंस किए। तो इस सीरीज़ का ये 8वां लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, ग्रामर में, लेकिन इससे दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं हर किसी कंप्यूटर एग्जाम में। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी सिंपल तो टॉपिक है ये, समझना भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आपसे आर्टिकल्स पे एटलीस्ट कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इन द एग्जाम्स, अगर आप ये सेशन पूरा देखते हैं तो जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इस टॉपिक का या जितने भी टॉपिक्स अभी हमने कंप्लीट किए हैं अभी तक उनका स्टडी मटेरियल चाहिए, उनके नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट padoapp.online.com पे विजिट कर सकते। वहाँ पे आपको इस जैसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे विद रिकॉर्ड लेक्चर्स, फुल स्टडी मटेरियल, और वो भी फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। पैसे के लिए नहीं, पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है आर्टिकल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स बेसिकली वर्ड्स ही होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन्स, ये नाउन्स से आगे आते हैं। इनका काम क्या होता है? टू स्पेसिफाई वेदर द नाउन इज़ जनरल और स्पेसिफिक। नाउन जो है वो जनरल सेंस में यूज़ हुआ है या फिर स्पेसिफिक सेंस में यूज़ हुआ है। आप कहेंगे कि समझ नहीं आया, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पे एक नाउन है बुक, कहीं पे आप देख सकते हैं ए बुक, कहीं पे आप देख सकते हैं दी बुक। सही दोनों हैं, लेकिन इससे इस नाउन का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही आपके पास एन एग है और दी एग है। अगेन यहाँ पे नाउन जो है वो सेम है, यहाँ पे भी एग है, यहाँ पे भी एग है, लेकिन यहाँ मैंने एन यूज़ किया, यहाँ पे मैंने दी यूज़ किया। ऐसे यहाँ पे बुक जो है नाउन सेम है, लेकिन यहाँ पे ए यूज़ हुआ, यहाँ पे दी यूज़ हुआ। तो अब जो ये ए है, एन है, द है, दीज आर ऑल आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स हैं। अब इनका काम क्या होता है? मैंने पहले ही कहा कि दे स्पेसिफाई वेदर द नाउन इज़ यूज्ड इन जनरल और स्पेसिफिक सेंस। यहाँ पे देख लीजिए ए बुक, इसमें नाउन बुक है और ए जो है आर्टिकल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनी बुक। मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सी किताब, कोई भी किताब हो सकती है। ए बुक मीन्स एनी बुक, कोई भी किताब। लेकिन जब मैंने दी बुक लिखा, इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर किताब, एनी पर्टिकुलर बुक और एनी स्पेसिफिक बुक। यहाँ पे जनरल बात नहीं हो रही है, बल्कि एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए एन एग, सो इट इज़ एनी एग। एग्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो किसी भी एग मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात हो रही है एग की, ठीक है, कोई भी एग हो सकता है। लेकिन जब मैं दी एग लिखता हूँ, इट मीन्स एनी स्पेसिफिक एग, कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एग या कोई पर्टिकुलर एग वैरायटी। सो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी जो है वो जाहिर होती है। तो आई थिंक इट्स बिन क्लियर, ठीक है। अब जो आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 आर्टिकल्स आपके पास टोटल है। ए एंड एन जो है ये है तो एक ही आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन इसकी यूसेज जो है ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद है आपके पास द, ठीक है। तो ए और एन जो है दीज आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। और जो आपके पास द है, इट इज़ द डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही होती है। ये हम इन डिटेल देखेंगे कि ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है और द कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अब द और दी है, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके यूसेज के भी रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे विल बी इग्नोरिंग दैट, क्योंकि यहाँ पे हम आस्पेक्ट्स देखते हैं, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ द आर्टिकल्स। जब हम फोनेटिक्स की बात करेंगे तो तब मे बी हम द और दी के दरमियान हम इम्तियाज़ रखेंगे, कुछ डिफरेंस हम रखेंगे वाइल स्पीकिंग, लेकिन यहाँ पे निकल जाएगा, कभी दा निकल जाएगा, कभी दी निकल जाएगा, तो उसको इग्नोर आप करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द साउंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय द साउंड ऑफ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नाउन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ए कहाँ यूज़ करोगे और आप एन कहाँ यूज़ करोगे, ये डिपेंड करता है ऑन द साउंड, साउंड पे। किसके साउंड पे? नाउन का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके साउंड पे ये डिपेंड करता है। अगर पहला अल्फ़ाबेट साइलेंट है देन इट विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट प्रोनाउंस्ड अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल लेते हैं आप, मैंने कहा कि ये साउंड पे डिपेंड करता है। किसका साउंड? फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नाउन, जो नाउन का पहला अल्फ़ाबेट होगा उसी पे डिपेंड करेगा। अगर पहला वाला
साइलेंट है देन इट विल डिपेंड ऑन द सेकंड अल्फ़ाबेट, ठीक है, उसकी साउंड पे। लेकिन देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपके पास बुक है, तो यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट जो है नाउन का इट्स पी, सो बी का यहाँ पे साउंड क्या निकलता है, ब, बुक, बु, ब, ठीक है ना। तो ब जो है इट्स ए कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आप ए यूज़ करते हो। अब देखिए यहाँ पे इट्स एग, एग, ए, ए जो है इट्स ए वोवल साउंड, तो वोवल साउंड के आगे हम एन यूज़ करते हैं। मैंने साउंड की बात की, अल्फ़ाबेट के साउंड की बात की, मैंने अल्फ़ाबेट की बात नहीं की। अब यहाँ पे देखिए एलिफेंट, अगेन इट्स अगेन वोवल साउंड, तो एन एलिफेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए HOUR, यू नो, जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम एज हावर प्रोनाउंस नहीं करते, वी यूजुअली प्रोनाउंस इट एज आवर। तो पहला जो H है इट रिमेन्स साइलेंट। अब जो इस एल्फाबेट का जो साउंड है इट्स अ, तो जो है इट्स अगेन ए वोवल साउंड, ये वोवल साउंड है। जब साउंड वोवल है तो एन लगेगा, तो जब साउंड वोवल है तब एन लगेगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड है तब लगेगा। अब यहाँ पे देखिए एनिमी, तो एनिमी जो है अगेन तो जो है वोवल साउंड है, एन लगेगा। पेन, प, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे ए लगेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी, यू जो है यू इज़ ए वोवल लेटर, यू नो वोवल लेटर आपके पास कितने हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, 5 लेटर्स आपके पास वोवल है। लेकिन ये जस्ट इन लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता, अगर इन पे डिपेंड करता तो ये वोवल आपका था यहाँ पे यू, तो यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी आता नहीं। क्यों, हम यू को नहीं देखते, इसके साउंड को देखते हैं कि यहाँ पे इसका साउंड क्या निकलता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो इसका साउंड जो है वो यू निकलता है, ठीक है ना। तो अभी जो य है, य जो साउंड है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगेगा, सो इट्स ए यूनिवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास कुल मिला के 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो बचे कितने, 5 जो है लेटर्स दे आर वोवल लेटर्स। लेकिन अगर हम साउंड्स की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास कुल मिला के तकरीबन 24 है, और अगर हम वोवल साउंड्स की बात करें हमारे पास कुल मिला के तकरीबन 20 वोवल साउंड्स हैं। ये मैंने इसलिए कहा ताकि आप सिर्फ वोवल लेटर्स को ना देखो कि अगर ए, आई, ओ, यू आता है आगे तो मैं एन लगाऊंगा, नो, आपको साउंड देखना है। अगर वोवल साउंड आता है फिर आप एन यूज़ करोगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आप ए यूज़ करोगे। तो ये तो हो गया चॉइस बिटवीन ए एंड एन। आगे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, तो मैंने जो लिस्ट बनाई है इसमें सारे सिनेरियोज तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज एटलीस्ट एग्जाम्स में जितने भी आपको आएंगे क्वेश्चंस, इससे तो एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला सिनेरियो, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू। जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे नाउन की जो ऑलरेडी पैसेज में या बोलने में पहले आया है, वो अब रिपीट हो रहा है, तब आप द यूज़ करोगे, यानी तब आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक दैट यू वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, यानी किसी ने एक बुक सेलर से ये कहा कि मुझे ये बुक चाहिए, तो बुक सेलर वापस वहाँ से कहते हैं कि ये बुक अवेलेबल नहीं है, यानी वो बुक जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, जो आपको चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, दैट्स वाई वी यूज्ड द, क्योंकि यहाँ पे जो बुक है इट्स ए पर्टिकुलर बुक, वो बुक जो एक कस्टमर को, जो एक रीडर को चाहिए, उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे द यूज़ हुआ। अच्छा, एग्जाम्पल अगेन, the boy isn't present in the class। देखिए, एक टीचर या कोई स्टूडेंट बोल रहा है the boy, लड़का अपने क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है जिसको जानते हैं, टीचर भी जानता है, स्टूडेंट भी जानता है, जो ये बोल रहा है वो भी जानता है, जो सुन रहा है वो भी जानता है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक बॉय, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ, द।
द बॉय इज़न्ट प्रेजेंट इन द क्लास। अब क्लास भी जो है ये एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि ये 8th क्लास है या 9th क्लास है या 10th क्लास है, एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्लास के आगे द आ गया। अच्छा, उसके बाद व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास। नाउन तो सिंगुलर है लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को, एक बड़े क्लास को, तब हम यूज़ करते हैं द। फॉर एग्जाम्पल, द बियर इज़ ए डेंजरस एनिमल। देखिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, नाउन जो है सिंगुलर है, लेकिन इस सेंटेंस से मैं समझता क्या हूँ, द बियर इज़ ए डेंजरस एनिमल। ये जो भालू होता है वो बहुत खतरनाक जानवर होता है। तो मैं एक ही भालू की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया है, लेकिन ये इस सेंस में यूज़ हुआ है कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी बियर्स हैं, जितने भी भालू अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे डेंजरस हैं, लेकिन मैं एक सिंगुलर नाउन को यहाँ पे यूज़ करके एक पूरे क्लास को, पूरी जो बियर्स की पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। वो मैंने यहाँ पे कहा, व्हेन ए सिंगुलर नाउन, बियर सिंगुलर नाउन इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास। जितने भी बियर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बियर एक भालू डेंजरस है, बल्कि सारे के सारे भालू डेंजरस है। और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। अगेन यहाँ पे काउ जो है इट इज़ सिंगुलर नाउन, लेकिन ये सारी काउस को रिप्रेजेंट करता है, सारी की सारी काउस जो हैं दे आर यूजफुल। तो ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ऑल ऑफ देम, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप दे आर यूजफुल। सिंगुलर मैंने नाउन यूज़ किया, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द काउस। ओके, आगे चलते हैं। बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन से पहले, हालांकि प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बट इन सम सिचुएशंस वी कैन यूज़ द बिफोर ए प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गंगा जो है इट्स द नेम ऑफ ए रिवर, ठीक है। गंगा जो है ये एक रिवर है, लेकिन इसके आगे हम एक डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द गंगा। अच्छा, ओशंस, लाइक आपके पास पैसिफिक है, पैसिफिक जो है इट्स अगेन ए प्रॉपर नाउन, द लगाएंगे, द पैसिफिक, ठीक रहेगा। माउंटेन रेंजेस, जैसे आपके पास हिमालयाज़ हैं, द हिमालयाज़। कुछ आइलैंड ग्रुप्स, जैसे आपके पास वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ इज़ एन आइलैंड ग्रुप, द आ जाएगा आगे। कुछ कंट्रीज़, जैसे आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड किंगडम। या फिर ऐसे ही आपके पास नीदरलैंड्स हैं, अगेन द नीदरलैंड्स, ठीक है। नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हिमालयाज, गंगा, पैसिफिक, वेस्ट इंडीज, all of them are proper nouns. So in some cases, some proper nouns can take the definite article before them. आगे चलते हैं। द और कहाँ पे यूज होता है? बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स। कुछ बुक्स के आगे द आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो कौन सी बुक्स होती हैं? वो बहुत बड़ी बुक्स होती हैं, एंड टू ऑफन दे आर द सेक्रेड बुक्स। जैसे आपके पास कुरान है, मुस्लिम्स की सेक्रेड बुक, ठीक है, तो यहाँ पे हम दी कुरान जो है वो यूज़ करते हैं, सेक्रेड बुक, ठीक है। अमंगस्ट हिंदूज़ रामायणा सेक्रेड बुक है, बड़ी बुक है, दी रामायणा। ऐसी दी महाभारत, दी वेदास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, देखिए, अगर सिर्फ बुक का नाम मेंशन है देन यू विल यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन अगर बुक के नाम के साथ ऑथर का भी नाम है, रामायण जो है इट वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, सो वी कैन से वाल्मीकि's रामायण, ठीक है। यहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। सो व्हेन यू आर रेफरिंग टू द क्रिएटर ऑफ द बुक और द ऑथर ऑफ द बुक, यू डोंट यूज़ एनी आर्टिकल। आगे चलते हैं। बिफोर ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे व्हेन इट इज़ मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। मैंने पहले ही कहा कि प्रॉपर नाउन्स यूजुअली दे डोंट टेक एनी आर्टिकल, लेकिन पिछले स्लाइड में हमने देखा कि देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। ऐसे यहाँ पे और एक एक्सेप्शन है कि प्रॉपर नाउन होगा लेकिन उसके आगे एक एडजेक्टिव होगा, तो वहाँ पे भी द हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसके आगे एक एडजेक्टिव लगाऊं, फॉर एग्जांपल इमॉर्टल। अब इमॉर्टल तो नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है, बट इनकी लिखाई ने इनका नाम जो है हमेशा के लिए ज़िंदा रखा, दैट्स वाई सर्टन राइटर्स दे यूज़ इमॉर्टल शेक्सपियर, ठीक है। तो अब ये जो इमॉर्टल है, दिस द एडजेक्टिव विच मॉडिफाइज दिस प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे जब एक प्रॉपर नाउन के आगे एक एडजेक्टिव आ जाएगा, वी विल यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, उसके बाद विथ
सुपरलेटिव्स फॉर्म, जैसे आपके पास है गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट जो है इट्स द सुपरलेटिव फॉर्म। अगर कोई सुपरलेटिव फॉर्म कहीं पे आती है किसी नाउन के आगे, देन वहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे आपके पास है ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट जो है इट्स नाउन, इसके आगे बेस्ट आया है सुपरलेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे आर्टिकल जो यूज़ होगा वो डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। ऐसे ही अगर आप लिखोगे डार्केस्ट नाइट, नाइट नाउन है, इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, इसके आगे एक सुपरलेटिव आ गया, तो यहाँ पे भी आप द यूज़ करोगे, द डार्केस्ट नाइट। हो गया ये वाला भी। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, विथ ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं विच शो अस द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन और थिंग, या कोई और जो नाउन है उसकी पोजीशन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नंबर ही है लेकिन ये पोजीशन दिखाता है। फर्स्ट मीन्स पहला, सेकंड मीन्स दूसरा, थर्ड मीन्स तीसरा, फोर्थ चौथा, ऐसे ही टेंथ और फिर nth। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको ऑर्डिनल नज़र आता है उसके आगे आप द लगाओगे। फॉर एग्जांपल नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगेगा? द। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट यूज़ हुआ है विच इज़ ऑर्डिनल। ऐसे अगर किसी चैप्टर की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल 10th चैप्टर और 10th यूनिट इन ए पर्टिकुलर बुक और इन एनी बुक, तो वहाँ पे भी द आ जाएगा आगे, बिकॉज ऑर्डिनल आ रहा है, एक पोजीशन दिखा रहा है ये नंबर। 10th चैप्टर, ठीक है, 9th चैप्टर, 4th चैप्टर। उसके बाद अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है जो लैब्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल लगता है। फॉर एग्जांपल द गिटार, अच्छा, द माइक्रोस्कोप, द टेलीस्कोप। ठीक है, तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आगे भी एक डेफिनेट आर्टिकल लगता है। आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मैंने पहले ही कहा, ए और एन। तो सबसे पहला जो इनका यूज़ है यहाँ पे देख लीजिए, इट इज़ यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस एज वन। जब आप किसी काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं और वो एक है, सिंगल है, वन, तब हम ए को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बुक, एक किताब, ए फुट, एक पैर या फिर एक फुट, ए बर्ड, एक बर्ड। सो दिस मीन्स वन, वन बर्ड, वन फुट, वन बुक। ठीक है, तो इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस हैज वन। उसके बाद ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे लगेगा, लेकिन वो प्रॉपर नाउन जो है वो अननोन होना चाहिए। तो एक सिनेरियो यहाँ पे बनाते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं घर में खड़ा हूँ और कोई बंदा आया, उसने बाहर से नॉक किया, मेरे बच्चे को भेज दिया, बच्चा बाहर निकला, उसने उससे पूछा कि क्या करना है, किससे मिलना है, बोला उस्ताद से मिलना है। अंदर है क्या? बोला हाँ अंदर है। मेरे बच्चे ने पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने बोला नाम है रुहीद, यानी उनका नाम जो है, जो मुझसे मिलने आया है उनका नाम रुहीद है। अब मैं उनको जानता हूँ नहीं जानता हूँ वो मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज़ कि क्या मेरा बच्चा उसे जानता है नहीं जानता है, वो उसे नहीं जानता है। अब ये है कि मेरा बच्चा जो है वो रुहीद को नहीं जानते। अंदर आया, मैंने पूछा कौन है? बोला कोई रुहीद है, कोई रुहीद। यानी रुहीद जो है इट्स द प्रॉपर नाउन, किसी बंदे का नाम है, मेरा फ्रेंड है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा इसे नहीं जानता है, तो उन्होंने कहा कोई रुहीद। तो अगर वो इंग्लिश में बोलते, ही वुड से ए रुहीद वांट्स मीट यू, तो यहाँ पे वो ए यूज़ कर सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। बात कौन कर रहा है? बात मेरा बच्चा कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है। क्या वो प्रॉपर नाउन उससे नून है? नो, ही डजंट नो दैट सब्जेक्ट, वो अननोन है। ठीक है, तो जब प्रॉपर नाउन अननोन हो, उसकी बात हो रही हो, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब फिर ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा, वो अगेन वो वाला पहला प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होगा, वेदर दिस साउंड क्रिएट बाय द फर्स्ट प्रोनाउंस्ड अल्फ़ाबेट इज़ वोवेल और कॉन्सोनेंट। अच्छा, उसके बाद इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप और क्लास।
आप किसी ग्रुप की बात करें, किसी क्लास की बात करें, लेकिन आपने वहाँ से एक इंडिविजुअल को सिंगल आउट किया, उसका आपने यूज़ किया अपने सेंटेंस में, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को, एक क्लास को। सेंस क्या होगा? सेंस होगा एनी। स्पेसिफिक आप किसी की बात नहीं कर रहे उस क्लास के मेंबर की, आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं उस ग्रुप, बट बाय पिकिंग आउट ए सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दैट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड शुड नॉट यूज़ मोबाइल। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए चाइल्ड, मैंने एक इंडिविजुअल को निकाला, कहाँ से? चाइल्ड, कहाँ से? एक ग्रुप से, यानी मैं सारे चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यूज़ क्या किया? एन इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? ए चाइल्ड शुडंट यूज़ मोबाइल। यहाँ पे एक ही बच्चे की बात नहीं हो रही है, सारे बच्चों की बात हो रही है, लेकिन मैंने एक बच्चे को सिंगल आउट किया, एक मेंबर को सिंगल आउट किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे को मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ए चाइल्ड शुडंट यूज़ मोबाइल, सो आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन इन जनरल। अच्छा, और एक एग्जांपल, ए टीचर। अब बच्चे बोलेंगे कि सिर्फ हमें नसीहत की जाती है, ठीक है, टीचर्स की बात करते हैं। ए टीचर शुड बी हम्बल। अभी बात हो रही थी एक कलीग से, तो बोल रहे थे कि टीचर्स जो हैं दे शुड बी हम्बल, ठीक है, उनमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तो वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़ की, ठीक है। मैं सब टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टीचर्स शुड बी हम्बल। मैं इस टीचर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल आउट किया एक टीचर को अपने सेंटेंस में, ए टीचर, बट इट मीन्स टीचर्स इन जनरल। तो वही है यहाँ पे, इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप और क्लास, ठीक है। उसके बाद, इफ़ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रीसीड्स ए नाउन, अगर नाउन के आगे एक एडजेक्टिव आए या एक एडवर्ब आए, द साउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज़ यूज टू डिसाइड द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल मैं यूज़ करूँगा वो डिपेंड करेगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले अल्फ़ाबेट के साउंड पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ए सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सजेस्ट्स की एक सिचुएशन की बात हो रही है, नॉट इन एनी स्पेसिफिक सेंस, एनी सिचुएशन, इट मीन्स एनी सिचुएशन। अच्छा, अगर मैं इस सिचुएशन के आगे एक एडजेक्टिव लगाऊं, सिचुएशन यहीं पे रखता हूँ, लेकिन इसके आगे एक एडजेक्टिव लगाता हूँ, अनयूजुअल, तो अब नाउन तो ये है, लेकिन इसके आगे जो एडजेक्टिव है उसके अल्फ़ाबेट का जो साउंड है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन आर्टिकल लगेगा, वेदर इट विल बी ए और एन। अब यहाँ पे अनयूजुअल है अ, तो आ साउंड जो है इट इज़ वोवल साउंड, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम डीप ले जाते हैं, अनयूजुअल सिचुएशन ऐसे ही रखते हैं, लेकिन इस अनयूजुअल के आगे मैं अब एडवर्ब यूज़ करता हूँ, वेरी अनयूजुअल सिचुएशन। नाउन क्या है? ये है, इसके आगे एडजेक्टिव अनयूजुअल है, अब मैंने एडवर्ब लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? साउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड आ जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन को मिला के जो पहला वर्ड आ जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे एडवर्ब आ जाएगा, उसके साउंड पे डिपेंड करेगा वेदर यू विल यूज़ ए और एन। यहाँ पे क्या साउंड है? वेरी, व, विच इज़ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे हम ओमिट कर सकते हैं आर्टिकल्स को, इसको बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, यानी जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? कुछ सिचुएशंस यहाँ पे हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ सबस्टेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल यूज्ड इन जनरल सेंस। अगर कोई सबस्टेंस की आप बात कर रहे हैं या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मटेरियल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू नो, इसको हम टच नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर किसी सबस्टेंस का नाम है जो अनकाउंटेबल है, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर सबस्टेंस का नाम जो है वो जनरल सेंस में यूज़ होता है, तब हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ना आप ए यूज़ करोगे, न एन, न द। शुगर इज़ स्वीट, नाउन क्या है? सबस्टेंस का नाम है, काउंटेबल है क्या? अनकाउंटेबल है, और जनरल सेंस में यूज़ होता है। कोई भी शुगर, किसी भी शुगर की बात आप करो, नेचुरल हो
या फिर आर्टिफिशियल हो, स्वीट होता है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए सबस्टेंस, अनकाउंटेबल नाउन बट इन जनरल सेंस. ठीक है, तो यहाँ पे शुगर के सामने यू वोंट यूज़ एनी आर्टिकल. ऐसे ही गोल्ड इज़ प्रेशियस. अब गोल्ड जो है इट्स ए मेटल. ठीक है, गोल्ड की बात हो रही है, सबस्टेंस है, अनकाउंटेबल है, इसकी बात हो रही है जनरल सेंस में, नो आर्टिकल. अच्छा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं. विजडम इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन. ठीक है, विजडम इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन. ठीक है, विजडम जो है इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंटेग्रिटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, सो जब भी आप इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को इन जनरल सेंस यूज़ करोगे, यू वोंट यूज़ एनी आर्टिकल. ए विजडम नहीं लिखोगे, द विजडम नहीं लिखोगे. अगर आप इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या फिर एक अनकाउंटेबल नाउन को एक एडजेक्टिव से मॉडिफाई करोगे, देन वी कैन यूज़ एन आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये विजडम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे मैं लगा दूँ प्रोफेटिक. ठीक है, प्रोफेटिक विजडम, जो पैगंबराना विजडम होती है. अब यहाँ पे एडजेक्टिव लग गया, तो यहाँ पे अब आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ विजडम, प्रोफेटिक विजडम. उसके बाद कहाँ आप आर्टिकल नहीं लगाओगे? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस. नाउन आपका प्लूरल है यानी काउंटेबल है, और इसको आप जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तब आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स. हालांकि चीज़ें अच्छी नहीं है, बट चिल्ड्रन लाइक इट. ठीक है, तो यहाँ पे नाउन जो है इट्स प्लूरल, इट्स काउंटेबल, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, लेकिन आप ये जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन इन जनरल, दे लाइक स्वीट्स, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस. तो जब इस सेंस में यूज़ होगा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक सेंस, तब मैं आर्टिकल यूज़ करूँगा. ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ पीपल, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, इंडिविजुअल माउंटेन्स, जो प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट टेक आर्टिकल्स. जैसे आपके पास नेम्स ऑफ पीपल, अरशद, एन अरशद नहीं बोलूँगा. ठीक है, एक्सेप्शन मैंने आपको पहले ही कही कि अगर प्रॉपर नाउन जो है वो अननोन है, किसी अननोन प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, किसी अननोन पर्सन की बात हो रही है, वहाँ पे वी कैन यूज़ इन आर्टिकल. लेकिन यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस अरशद, अहमद, रहीद, इनके आगे आर्टिकल यूज़ नहीं हो. यहाँ पे आप आर्टिकल्स को ओमिट कीजिएगा. उसके बाद कंटिनेंट्स, जैसे आपके पास एशिया है, अफ्रीका है. ठीक है, they usually don't take articles, exceptions can be there. countries, ठीक है, इंडिया, इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया नहीं लिखेंगे, आर्टिकल नहीं लेगा. बट देयर आर सम कंट्रीज जो आगे, जो पीछे हमने देखा, वहाँ पे आर्टिकल्स वो लेते हैं. अच्छा, सिटीज़, न्यू दिल्ली, ए न्यू दिल्ली, द न्यू दिल्ली नहीं, आर्टिकल नहीं लेगा. श्रीनगर, आर्टिकल नहीं लेगा. मोस्ट ऑफ द सिटीज़ दे डोंट टेक आर्टिकल. मुंबई, आर्टिकल नहीं लेगा. इंडिविजुअल माउंटेन्स, आपके पास माउंट एवरेस्ट है, आर्टिकल नहीं लेगा. लेकिन रेंजेस जो होते हैं, माउंटेन रेंज जो हमने पहले ही देखा, वहाँ पे आर्टिकल्स लेते हैं. बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस, आप लंच की बात कर रहे हैं, आप लंच की बात करते हैं, आप डिनर की बात करते हैं, इन यूजुअल सेंस, इन जनरल सेंस, वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर डिनर, मैं ऐसे कहूँगा वो डिनर जो हमने कल किया बहुत मज़ेदार था, तब आर्टिकल यूज़ होगा, वो भी डेफिनेट आर्टिकल. द डिनर वी हैड yesterday was tasty और was very tasty. ठीक है, तो यहाँ पे डिनर जो है एक पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है. कल जो हमने खाया तो एक पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने द यूज़ किया. बाकी अगर मैं ऐसे कहूँ कि आप लंच कब करते हो, आप डिनर कब करते हो, या मैं लंच इस टाइम पे करता हूँ, तो तब वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. आई टेक लंच
एट 1 PM। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूँगा आई टेक ए लंच और आई टेक द लंच। व्हेन डू यू टेक योर डिनर, अपना डिनर कब लेते हो? एट डिनर नहीं आएगा, द डिनर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जनरल सेंस में मील्स की बात होगी तब आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर मील तब डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। लैंग्वेजेस, जैसे आपके पास इंग्लिश, अरबिक, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, चाइनीज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोरियन, ठीक है। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हो अपने सेंटेंसेस में, ये आर्टिकल्स नहीं लेते। द इंग्लिश आप नहीं बोल सकते, द संस्कृत आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक कैच है। अगर आप इंग्लिश के बाद आपने लैंग्वेज लिखा, यानी आपने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपने इंग्लिश के बाद लैंग्वेज लिखा तो इसके आगे आर्टिकल यूज़ होगा। संस्कृत लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब संस्कृत के बाद अपनी लैंग्वेज लिखा एक सेंटेंस में तब द यूज़ होगा। लेकिन अगर इन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके पीछे आप लैंग्वेज का वर्ड यूज़ नहीं करते हो देन दे वोंट टेक एनी आर्टिकल। और एक बात, अब लास्ट में आपसे मैं ये एक कैच पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल द इंग्लिश आर नाइस पीपल। अब देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश यूज़ किया बट इट डजेंट मीन द लैंग्वेज हियर, यहाँ पे इसका मतलब लैंग्वेज नहीं है, इट मीन्स द पीपल ऑफ इंग्लैंड। सो यहाँ पे नेशनलिटी की बात हो रही है। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस इंग्लिश, स्पेनिश in this sense as the indicative of nationality or representing the people of any particular country, then you use the, ठीक है। So it was a bit about articles. Hope you understood the concept. Thank you.